दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि डंकी मूवी से कहाँ चूक हुई। डंकी मूवी आखिर उम्मीदों पर इतनी खरी क्यों नहीं उतरी है जितनी उससे उम्मीद लगाई गई थी। दोस्तों देखिए, डंकी मूवी सबसे पहले एक इमोशनल ड्रामा है, एक लेंथी मूवी है और एक स्लो मूवी है। दोस्तों देखिए, डंकी मूवी एक विशेष पॉइंट पर बनी है, एक स्पेशल पॉइंट पर बनी है। राजू हिरानी ने वैसे तो टॉपिक बड़ा अच्छा ढूंढा था और एक यूनिक टॉपिक उन्होंने सोचा था, ढूंढा था। लेकिन दोस्तों आजकल जो सिनेमा चल रहा है, आजकल जो जॉनर चल रहा है, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो चल रहा है एक्शन ओरिएंटेड सिनेमा, एक्शन पैक्ड सिनेमा। दोस्तों ऑडियंस बायोपिक या किसी आदमी की विशेष स्टोरी या देश में क्या हुआ या कोई हिस्टोरिकल मूवी, इन सब चीज़ों को देखना पब्लिक इस वक्त पसंद नहीं कर रही है। आपने दोस्तों देखा होगा मिशन रानीगंज मूवी कितने अच्छे टॉपिक पर बनी थी, लेकिन दोस्तों मूवी फ्लॉप हो गई। पृथ्वीराज चौहान बनी थी अक्षय कुमार की, वो भी फ्लॉप हो गई। तेजस मूवी आई, वो फ्लॉप हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों दो मूवी एक दिन रिलीज हुई, एनिमल और सैम बहादुर मूवी। एनिमल मूवी दोस्तों टोटल एक इरोटिक सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस और ब्लड वाली मूवी थी। दोस्तों पब्लिक ने एनिमल मूवी को प्रायोरिटी दी सैम बहादुर के ऊपर। सैम बहादुर मूवी दोस्तों पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर आधारित थी, उनकी बायोपिक थी, इतने अच्छे विषय पर बनी थी और कैसे हमारे जवानों ने उस वक्त पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी, ये सारी चीज़ें सैम बहादुर मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी सैम बहादुर मूवी 100 करोड़ रुपीस कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। तो दोस्तों मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि पब्लिक एक्शन ओरिएंटेड सिनेमा देखना पसंद कर रही है, जैसे कि जेलर, लियो, KGF 1, KGF 2, गदर 2, जवान, पठान, इन सभी मूवीज़ ने अच्छा खासा तगड़ा कलेक्शन किया है और सभी मूवीज़ में एक्शन की भरमार थी, तोड़फोड़ था, मास सिनेमा था। और तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा मेजर कारण ये है कि जब एक दिन दो मूवीज़ रिलीज होती है किसी बड़े स्टार की, बड़े डायरेक्टर की, तो देखिए दोस्तों दोनों मूवीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। आपने OMG 2 और गदर 2 के मामले में देखा। हालाँकि गदर 2 मूवी ने OMG 2 को धूल चटा दी थी और OMG 2 ने भी अपना बजट निकाल लिया था। लेकिन दोस्तों दोनों मूवीज़ को फ़र्क पड़ा, दोनों मूवीज़ के कलेक्शन पर तगड़ा फ़र्क पड़ा। एनिमल सैम बहादुर मूवी का केस देख लीजिए। सैम बहादुर मूवी कितनी अच्छे विषय पर बनी है, कितनी अच्छी मूवी है। लेकिन फ्रेंड्स सैम बहादुर मूवी 100 करोड़ रुपीज़ कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो एक दिन मूवी रिलीज़ होने से दोनों मूवीज़ के कलेक्शन में फ़र्क पड़ता है, ये बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। तो कहीं न कहीं डंकी के मेकर्स को ये सोचना चाहिए था कि यार हम सालार के साथ मूवी रिलीज़ कर रहे हैं। हालाँकि डंकी अपने आप में एक अलग मूवी है, सालार अपने आप में एक अलग मूवी है। दोनों की स्टार कास्ट अलग है, एक नॉर्थ में बनी है, एक साउथ में बनी है। और डंकी के एक्टर हैं SRK, जो पिछले 30 साल से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत ही फेम है उनके पास, शोहरत है उनके पास, उनकी सारी की सारी मूवीज़ हिट होती हैं। इस साल तो उन्होंने तहलका मचा दिया था जवान और पठान से। राजू हिरानी ने आज तक 5 मूवीज़ बनाई थी इससे पहले, PK, 3 इडियट्स, संजू, लगे और मुन्ना भाई MBBS। पाँचों की पाँचों मूवी ने तगड़ा कलेक्शन किया था और पाँचों की पाँचों मूवी को क्रिटिकल एक्लेम मिला था और पाँचों की पाँचों मूवी बड़ी ही ज़बरदस्त थी कलेक्शन के मामले में भी और ऑडियंस के दिमाग पर उन्होंने एक छाप छोड़ी थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी राजू हिरानी और SRK को ले डूबा, इसलिए शायद उनकी मूवीज़ उस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था। दोस्तों एक बड़ा कारण इस मूवी के उम्मीदों पर खरे उतरने का ये भी रहा मेरे हिसाब से कि डंकी मूवी के मेकर्स ने जो ये ड्रॉप वाला सिस्टम चलाया, जो ये ड्रॉप वाला प्रोसीजर चलाया कि ड्रॉप 1, ड्रॉप 2 और फिर ड्रॉप 6 तक वो लेकर आए। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लो सपोज़ आप अपने रिश्तेदार के यहाँ डेली जाएँगे, मान लीजिए, तो डेली आपकी जो एक गरिमा है, जो आपकी डिग्निटी है, जो आपकी सिंसियरिटी है, जो आपका एक क्रेज़ है, जो आपकी एक वैल्यू है, कहीं न कहीं वो घटती है। क्योंकि रिश्तेदार के यहाँ या किसी अपने फ्रेंड्स के घर पर अगर आप डेली जाएँगे, तो आपकी वैल्यू घटती है कि यार ये बंदा डेली आ जाता है मेरे पास। तो अगर आप उसके पास 2 महीने में जाते हैं या 1 महीने में जाते हैं, तो आपकी एक रिस्पेक्ट की जाती है। उनको लगता है कि यार एक मेहमान हमारे घर में आया है, एक वैल्यूएबल पर्सन हमारे घर में आया है। लेकिन अगर डेली आप किसी घर में जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी वैल्यू घटती है। तो वही एक कारण इसमें ये रहा कि इन्होंने जो ड्रॉप 1 वाला सिस्टम जो चलाया, आज ड्रॉप 1 डाल दिया, फिर 10 दिन बाद ड्रॉप 2, फिर 5 दिन बाद ड्रॉप 3, फिर ड्रॉप 6 तक ये लोग डालते रहे। तो कहीं न कहीं जो डंकी का एक हाइप बना हुआ था, जो बज़ बना हुआ था, जो एक क्रेज़ीनेस बनी हुई थी, वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कम रही। इनको वही टीज़र या ट्रेलर वाला सिस्टम ही लेकर चलना चाहिए था। तो कहीं न कहीं कारण मेरे हिसाब से ये भी रहा। हालाँकि दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि गोविंदा बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे। एक ज़माने में उनकी हर तीसरे फ्राइडे एक मूवी रिलीज़ होती थी। तो कहीं न कहीं जो उसका स्टारडम था, जो उनकी स्टार पावर थी, जो उनकी वैल्यू थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, कहीं न कहीं पब्लिक के बीच में घटती रही। क्या ये बंदा तो हर तीसरे फ्राइडे पिक्चर लेकर आ जाता है। चाहे वो फ्लॉप हो, चाहे उसमें कुछ भी स्टोरी ना हो, कुछ भी कंटेंट ना हो। तो एक तरह से जो बज़ बना रहता है, जो एक हाइप बनी रहती है, जो एक क्रेज़ीनेस बनी रहती है पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के बीच में, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ये ड्रॉप वाला सिस्टम लेकर ये कहीं न कहीं पब्लिक के बीच में वो चीज़ हट गई, खत्म हो गई। तो इनको ड्रॉप वाला सिस्टम लेकर नहीं चलना चाहिए था, उनको एक वो टीज़र ट्रेलर वाला सिस्टम ही लेकर चलना चाहिए था, जैसे जैसे कि सलार मूवी के मेकर्स लेकर चले थे। दूसरा दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि SRK की इस साल जवान रिलीज़ हुई, पठान रिलीज़ हुई, दोनों मूवी ने तगड़ा कलेक्शन किया, 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन उन्होंने वर्ल्ड वाइड किया था।
तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी एसआरके और राजू हिरानी को लेकर डूब गया। क्योंकि राजू हिरानी की इससे पहले 5 मूवीज़ आई थी, तो उनके ऊपर भी अपने ऊपर आत्मविश्वास था। अति आत्मविश्वास आप बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार देखो मेरे तो आज तक सारी मूवीज़ चली हैं, हिट रही हैं, मैं कैसी भी स्टोरी लेकर आया हूँ। हालाँकि उन मूवीज़ की स्टोरी भी अच्छी खासी थी, पब्लिक के दिलो-दिमाग पर उन्होंने छाप छोड़ी थी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस भी राजू हिरानी और एसआरके को लेकर डूब गया। शायद अगर इस मूवी को ये अगले साल रिलीज़ करते 2024 में, तो मेरे हिसाब से जो कलेक्शन ये मूवी अब कर रही है, इसका डबल कलेक्शन ये मूवी उस टाइम कर सकती थी। और दोस्तों एट द एंड तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अगर मूवी की स्टोरी, मूवी के कंटेंट, मूवी के स्क्रिप्ट में दम होगा, तो पब्लिक उस मूवी को देखने जाएगी। फिर आपका कोई इफ़ या बट नहीं चलता। फिर आप कितनी भी धांधलेबाज़ी कर लीजिए, आप कितने भी पीआर से प्रमोशन करवा लीजिए, अगर मूवी की स्क्रिप्ट कंटेंट अच्छा नहीं है, तो दोस्तों देखिए पब्लिक मूवी देखने नहीं जाएगी। क्योंकि पब्लिक आजकल बहुत शानी हो चुकी है, बहुत ही समझदार हो चुकी है, सेंसिबल हो चुकी है। कोरोना के टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड का सिनेमा पब्लिक देख रही है घर बैठे हुए। नेटफ्लिक्स पर, वूट पर, जियो सिनेमा पर, एमएक्स प्लेयर पर, अमेज़न प्राइम पर। कहीं न कहीं दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि देखिए मूवी के स्क्रिप्ट में उतना दम नहीं है। मूवी काफ़ी बोरिंग हो चुकी थी और मूवी काफ़ी लेंथी थी। मूवी काफ़ी स्लो थी, जबकि आजकल ज़माना एक्शन पैक्ड सिनेमा का है, जबकि आजकल ज़माना एक्शन ओरिएंटेड है। आजकल लोग मास सिनेमा देखना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो दोस्तों देखिए यही रहा कि मूवी का स्क्रिप्ट में, मूवी की स्टोरी में दम उतना नहीं था, जो राजू हिरानी की मूवीज़ में अक्सर होता था।